चलिए, अभी विजिबल है क्वेश्चन शेयर? यस सर। ट्राई करेंगे एक बार। एक मिनट का टाइम लो, ट्राई करो जल्दी से। कर रहे हो? हाँ जी श्रेया। यस आई एम ट्राइंग। जल्दी। लगा पता कुछ? चलो, let's see. Let's see. First of all, let's put us the information that is given in the question. Radius कितना है? 30. देखो, ये आर्क हमें निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है हमें। तो हमें इस आर्क से पता लग गया कि अगर मेरे को ये एंगल पता होगा तो आर्क आर्क सी डी ई की लेंथ में कैसे निकाल सकता हूँ? दैट इज वाई बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये समझ आ गया? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पता लग गया। तो बेसिकली हमें एंगल वाई फाइंड करना है, आर हमें दिया हुआ दैट इज 30। ठीक है, दिस इज गिवन एज 30। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए कंडीशन दे रखी है x माइनस डब्ल्यू इज 20। तो ये दोनों एंगल्स में रिलेशन दे रखा है एंड वी ऑल्सो नो y हैज टू बी इक्वल टू w। हमें क्या पता है? y w के बराबर है और x माइनस डब्ल्यू क्या है? 20 डिग्री के बराबर है। एक और इंफॉर्मेशन मैं यहां से आपको जो गेस करनी थी दैट वाज कि अगर आप बीसी लाइन को ध्यान से देखो तो बीसी इज अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली एंड वी ऑल्सो नो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो x प्लस डब्ल्यू कितना होगा? 180 होगा। ये इंफॉर्मेशन थी जो आपको प्रीवियस नॉलेज से गेस करनी थी। वंस यू नो दिस देन क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। ये दोनों को मिला के आप क्या कर सकते हो? W फाइंड आउट कर सकते हो। इफ आई जस्ट सॉल्व दिस, यू नो हाउ टू सॉल्व दिस। आप क्या करते हो? इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बी subtraction and this will be again subtraction. This becomes 2w is equals to again subtraction, that is इसको ऊपर लिख सकते हैं ऑब्वियसली। इसको सॉल्व करूंगा मैं तो इसको ऊपर लिखूंगा पहले। लेट मी जस्ट राइट इट अबाउट दिस that x plus w is 180, x minus w is 20. Now I'll just subtract. ठीक है, तो ये कितना होना है? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस बिकम्स 2w एंड दिस बिकम्स 160। तो w कितना आ गया? दैट इज 80। जैसे ही w आया आपको y मिल जाता है एंड y आप यहाँ पे पुट करोगे, दिस इज इक्वल्स टू y एज वेल। तो आर्क आर्क सी डी ई दैट विल बी 80 बाय 360 इंटू 2 पाई आर दैट इज 30। देखो, पाई में ही क्वेश्चन निकालना है तो आपको पाई की वैल्यू पुट इन नहीं करनी है जब तक आपका ऑप्शन एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं होता। ठीक है, तो ये दिस यू कैन जस्ट cancel it out here and this will go for like 18 and
then you can just use this. This goes to 4, this goes to 340 by 3. The option, yes, this is the option, 40 by 3. This is reduced to 40 by 3 pi. समझ आया श्रेया? तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब आपको सारी ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, सारे कंसेप्ट एक साथ लगने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ जी श्रेया, Yes, विजिबल है sir. ना? चलिए, लेट्स इंट्रोड्यूस सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। नाउ लेट्स सी दिस एंगल x हियर। ये एंगल x, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड एंगल। कौन सा एंगल? इंस्क्राइब्ड एंगल। अब ये इंस्क्राइब्ड एंगल क्या कर रहा है? ये दो चीजों को कंटेन किया हुआ है या होल्ड किया हुआ है। एक तो कॉर्ड ए बी, दैट इज दिस कॉर्ड ए बी, एंड आर्क ए बी। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी एंगल अगर आपको इस फॉर्म में दिखाया जाए तो ये कॉर्ड ए बी एंड आर्क ए बी इस एंगल को फॉर्म कर रही है। दिस इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, x is an angle inscribed, x is an inscribed angle holding retaining chord AB and arc AB. This is the definition of this angle. अब होगा क्या कि इस तरह अगर एक ही कॉर्ड या एक ही आर्क के अंदर डिफरेंट एंगल्स इंस्क्राइब्ड हैं तो वो सारे एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। इंस्क्राइब्ड एंगल्स होल्डिंग सेम कॉर्ड आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, देन इंस्क्राइब्ड एंगल्स होल्डिंग इक्वल कॉर्ड्स, जैसे कॉर्ड ए बी एंड सी डी। ये बेसिकली एक्स यहाँ पे ए बी को इंस्क्राइब किया हुआ है एंड होल्ड किया हुआ है। दिस एक्स इज होल्डिंग कॉर्ड सी डी। तो अगर ए बी एंड सी डी बराबर हैं तो ये एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। इंस्क्राइब्ड एंगल्स होल्डिंग कॉर्ड्स आर्क्स ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वल। क्लियर हुआ? Yes, sir. Next property, then the angle inscribing the diameter is 90 degree. ठीक है, जो जैसे these are all chords ना, ये chord है ना, this is a chord and the chord that is passing through the center is called diameter. This is your dia, and the inscribed angle that is equal to 90 degree, another property. ठीक है जी। Then this is another property. A center angle is twice as large as an inscribed angle holding the same chord and arc. Now see, अभी तक हमने this, अगर मैं इस पॉइंट को सपोज C मान लेता हूं तो एंगल ACB को हम क्या बोल रहे थे? दिस इज योर इंस्क्राइब्ड एंगल। दिस इज योर इंस्क्राइब्ड एंगल। एंड इस प्रॉपर्टी में हम बोल रहे हैं कि इंस्क्राइब्ड एंगल के साथ साथ अगर आप उसी कॉर्ड या आर्क से सेंटर पे एंगल ड्रॉ करो तो वो एंगल ट्वाइस हो जाएगा एज कंपेयर टू इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, जैसे इसमें भी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इफ से दिस इज द सेंटर हियर एंड आई ड्रॉ दिस तो ये एंगल जो है मेरा, ये जो एंगल है दिस इज 2x। ठीक है, लेट मी जस्ट मूव दिस हियर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ टेंजेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। टेंजेंट हम बहुत यूज करते हैं एज इंजीनियर्स मैथमेटिक्स में कई जगह पे। लाइन है लेस टेंजेंट टू दी सर्कल। सर रेडियस यहाँ पे इसको टच करता है एंड दिस इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द रेडियस हियर and this line is called tangent. Line from the center to the point of tangency is perpendicular to the tangent line. ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई जो हमने कंक्लूड कर दी है। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव सीन। दिख रहा है क्वेश्चन क्या? No, sir. क्वेश्चन नहीं दिखा, एक मिनट वेट करते हैं।
दिखा भी? Yes, sir. ट्राई करो एक बार। आपको ये x फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड दिस x. O is the center and AB is parallel to CD. O यहाँ पे सेंटर है, ये 20 डिग्री दिया हुआ है. AB this line is parallel to CD here. एंगल्स मिलने शुरू होंगे यहाँ से आपको. So 80. 80. ग्रेट, गुड. तो आई एम नॉट, मतलब मैं देख नहीं सकता कैसे किया आपने, बट आई जस्ट क्विकली मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ. राइट, मे बी आपने किसी और सोर्स से किया होगा. व्हाट आई हैव कंसीडर्ड इज, आई हैव कंसीडर्ड दिस स्मॉल ट्रायंगल. ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली पहले मैंने अपने ऑब्वियस एंगल्स मार्क कर लिए. तो ये एंगल मेरे को पता लग गया 90 है. ठीक है, एंड फिर ये दो पैरेलल लाइंस हैं. दिस इज पैरेलल टू दिस वन, राइट, दीज आर पैरेलल लाइंस. तो यहां से मेरे को ये एंगल 90 मिल गया. ठीक है, तो ये भी 90 मिल गया. तो ये एंगल मैंने, ये ट्राइंगल जो है स्मॉल ट्राइंगल, दिस है एग्जैगरेटेड. ठीक है, या तो आपने इसी ट्राइंगल से किया या इधर से किया है? हाँ सर, AB intersects to ED, वहां से किया था. दिस इज 20, तो दिस एंगल विल बी Yes, sir. 20, राइट. एंड देन दिस इज योर बाइसेक्टर. तो ये एंगल बेसिकली 10 बन गया, ये वाला स्मॉल एंगल. ठीक है, तो ये 10 बन गया, तो दिस बिकम्स 80. ये भी 10 बन गया, राइट. ऑब्वियसली मतलब वही आप सॉल्व करोगे तो ये 90 है, तो ये 10 निकल आता है, तो फिर ये 80 आ जाता है. ये 80 आ गया, तो इसके ऑपोजिट एंगल 80 आ जाता है. लॉट ऑफ वेज है ना. तो एनीवे, ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ आना शुरू होगा, राइट. चलिए नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट योर शेप्स. हमने कौन कौन सी शेप्स कर ली यार? हमने वी स्टार्टेड विद लाइंस एंड एंगल्स. लाइंस एंड एंगल से स्टार्ट किया था हमने. देन वी हैव सीन ट्रायंगल्स, right? Then we have seen quadrilaterals, polygons, and then circles.
ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जीआरई का पेपर लिखोगे तो इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इजी है, बहुत सिंपल है, बस आप रिवाइज कर रहे हो जो आपने पहले काफी कुछ पढ़ा हुआ है स्कूल टाइम पे, राइट। चलो Yes. नेक्स्ट विल सी वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज। ज्योमेट्री में दिस इज द अनदर टॉपिक नाउ। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले दिस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड, राइट। ये वॉल्यूम हम किसकी देखने वाले हैं, क्यूबॉइड की। दिस इज अ क्यूब, दिस इज अ क्यूब एंड दिस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम सिंपली, अभी तक हम एरियाज की बात कर रहे थे, एरियाज की बात कर रहे थे, 2D फिगर्स की बात कर रहे थे। अब हम 3D फिगर्स की बात करने वाले हैं एंड विल टॉक अबाउट वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरियाज, राइट। तो जैसे अगर मैं फेसेस की बात करूं, फेसेस, तो इसके इसके कितने फेसेस हैं यार, इसके 6 फेसेस हैं। दिस इज फ्रंट 1, दिस इज टॉप 2, दिस इज राइट साइड इज 3, और 3 इनके सामने, 3 के ऑपोजिट, 1 के ऑपोजिट, 2 के ऑपोजिट, राइट। तो 6 फेसेस आपके किसी क्यूब या क्यूबॉइड के रहेंगे। अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो 3 लेंथ, जैसे 3 लेंथ यहाँ पे, दिस इज 2 फीट, 3 फीट, 5 फीट, 3 लेंथ यहाँ पे आपको दे रखी होंगी। और वॉल्यूम आप कैसे निकालते हो, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, that is 2 into 3 into 5। ठीक है, this is your length, this is your width, and this is your height। ठीक है, तो अगर वो क्यूब है तो वो आपकी एक ही हो जाती है, लेंथ विड्थ हाइट, देन यू कैन जस्ट स्केयर इट, ओ सॉरी क्यूब इट। नाउ दिस इज अ सिलेंडर। नाउ सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या होगी, दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये टॉप का एरिया इज पाई आर स्क्वायर एंड यू विल मल्टीप्लाई इट विद द एच, तो आपको पूरी वॉल्यूम मिल जाती है। ठीक है, so if this is 3 and height is 10, you can simply calculate like this. Then we talk about surface area. I've told you 6 faces रहेंगे, this is called a face, front, top, and this is front। So please show me previous page. ठीक है, this is basically, this shaded part is the area, and top area, that is equals to pi r square, and then you can just multiply it with the height, will get the volume। Done, sir. ठीक है, then you have surface area। surface area कैसे निकालोगे, you have 6 faces and obviously you have 12 edges। edge किसको बोलोगे, this any, जैसे वहां पे साइड होती थी, यहाँ पे edge है, जैसे टॉप के ही 4 एज रहेंगे। ठीक है, then you have this is an edge, this is an edge, this is another edge, तो आपके टोटल 12 edges बनेंगे। ठीक है, 6 faces, 12 edges of a cuboid, and then you have 8 vertices। ठीक है, 7 यहाँ पे दिख रहे हैं, एक यहाँ पे होगा बैक पे। If I'll just complete this figure, I'll just complete this figure, it will go somewhere like this। ठीक है, कुछ इस तरह से अब आपको काफी विजिबल हो रहा है। दिस इज अनदर वर्टेक्स, दिस इज अनदर वर्टेक्स। ठीक है, देन आई कैन जस्ट मार्क दी फेसेस आल्सो है, एजेस भी दिखने लग गए एंड फेसेस, लेट्स नॉट मार्क, आपको दिख ही रहे हैं। दिस इज बॉटम 1, ठीक है, ये बॉटम है, टॉप है 2, ये लेफ्ट, दिस इज राइट 4, बैक एंड फ्रंट। ठीक है, ये आपके 6 फेसेस, 12 एजेस, 8 वर्टिसेस क्यूबॉइड के अंदर दिखेंगे आपको। नाउ इफ यू हैव दीज 3 लेंथ्स हियर, आपको निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आप क्या करते हो, आप बेसिकली you will calculate area of all 6 faces। you will just calculate area of all 6 faces। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि यार फ्रंट का एरिया क्या है, इस पार्ट का एरिया क्या है, what you'll do, you'll just say 8 into height, that is 5, this is 5।
तो यूल जस्ट से 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 फ्रंट का एंड बैक का भी कंसिडर करना है तो ट्वाइस कर दोगे, प्लस इसी तरह यूल जस्ट टेक एरिया ऑफ दिस पार्ट से, दिस इज व्हाट, दिस इज 4 इंटू 5, ये राइट का है तो इसी तरह लेफ्ट साइड का भी आ जाएगा तो 4 इंटू 5 कर दोगे। इसी तरह इफ यू टेक दिस एरिया इज नथिंग बट 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 एंड ये टॉप का है, इसी तरह बॉटम का भी आ जाएगा, दिस इज अगेन ट्वाइस। ठीक है, तो बेसिकली आपने किया क्या, आपके पास एक लेंथ थी, एक विड्थ थी और एक हाइट थी, तो आपने ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू हाइट किया, फिर आपने ट्वाइस ऑफ विड्थ इनटू हाइट किया, फिर आपने ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू विड्थ किया। ठीक है, देन यू कैन जस्ट रिड्यूस टू अ सिंपलर फॉर्मूला। इसी तरह इसको सॉल्व करके कुछ ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एरियाज सॉरी, this is the area that we can reduce here, right? Sum of areas of all six sides, not sides. एक्चुअली विजिबल नहीं था लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट, ये स्क्रीन विजिबल अभी जो मैं लिख रहा था? नो सर। नहीं विजिबल। जस्ट अ सेकंड। अगर हुआ विजिबल तो बताना। हो रहा है विजिबल? नो सर। ओके, आई थिंक दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। सर विजिबल हुआ। हो गया ना? एक मिनट, आई थिंक मैंने स्टॉप कर दिया शेयर अभी। अभी बताओ विजिबल हुआ दोबारा? हाँ हुआ सर। हो गया? यस सर। ओके, ठीक है, तो ये बेसिकली हमने रिड्यूस कर दिया फॉर्मूला समथिंग लाइक दिस, राइट? 2 टाइम्स LH प्लस WH प्लस LW। ये तो समझ आ गया? यस सर। ठीक है, एंड वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पता है। एंड इसी तरह हमने सरफेस एरिया निकालना था किसका, सिलेंडर का। तो वी नो कि टॉप का एरिया एंड बॉटम का, इसी तरह यहाँ पे एक बॉटम भी रहेगा एंड बॉटम का एरिया दैट वी नो, लेट दिस बी टॉप एंड लेट दिस बी बॉटम। तो पहले तो हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो टॉप एंड बॉटम का आ जाएगा ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सपोज टॉप का आ गया एंड ये सपोज बॉटम का आ गया। और दूसरा क्या चाहिए हमें, चाहिए यार ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट? ये सारा एरिया एंड ऑब्वियसली दिस एरिया इज अराउंड दिस सिलेंडर, दिस एरिया इज अराउंड दिस सिलेंडर, पूरा एरिया। ठीक है, तो नाउ यू नो कि अगर मैं इस बाउंड्री का, जस्ट सेकंड, अगर मैं इस बाउंड्री का आपसे पूछता कि लेंथ कितना है, तो आप मेरे को क्या कहते हैं, दैट इज सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर, राइट? और मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा यार, इस हाइट h से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 पाई आर इंटू h। तो मेरे पास ये पूरा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, साइड वाला सारा, not top and bottom. This part does not include top and bottom. It just includes this side part, right? This is basically my curved surface area, curved surface area of cylinder. This is my area of top, and this is area of bottom.
ठीक है जी, ये आपका दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर कर्व सरफेस एरिया। दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कर्व सरफेस एरिया। कैसे कि मैंने सिलेंडर को यहां से सपोज कट किया, यहां से कट किया और इस तरह ओपन कर दिया दोनों साइड से। ठीक है, तो अगर एक सिलेंडर को सेंटर से कट करोगे, यहां से सपोज आपने इसको कट किया एंड ओपन कर दिया, एंड बैक साइड इज नॉट बेसिकली सेपरेटेड, तो आप जब खोलोगे तो इस तरह का रेक्टेंगल आपको दिख जाएगा। कि अगर इस साइड को राइट, कि अगर आप एक सिंपल पेज लिया आपने और दोनों साइड से पकड़ के अगर आप रोल करो तो एक सिलेंडर बन जाता है, राइट। तो वो पेज का एरिया बेसिकली उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। तो इस पेज का एरिया है क्या यार, उसकी लेंथ किसके बराबर होगी, सरकमफ्रेंस दैट इज 2πr एंड हाइट इज h। तो ये इसका एरिया बन जाता है पेज का, एंड दिस विल बी द कर्व सरफेस एरिया। अगर आप इसको इधर से रोल करो और इधर से रोल करो एंड इस एज को अगर आप इस एज के साथ ज्वाइन कर दो तो आपके पास एक सिलेंडर बन जाएगा, एंड दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज एरिया ऑफ दिस पेज, एंड दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग दिस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का टॉप बॉटम प्लस दिस कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसको आप रिड्यूस करते हो तो ये बन जाएगा 2πr r प्लस h। तो ये आपका कंक्लूजन आ गया। नाउ दिस इज ये this is for a cuboid, that is volume as length into width into height, and for surface area you can just write sum of areas of 6 faces, not sides, 6 faces, and this is equal to 2 times LH plus HW plus LW. And then for a cylinder, okay, another student just joined, Sapna, right? Sapna, this is CAT GRE classes. Am I audible to you? Okay, I'm not sure. चलो, let's continue. Shreya, I'm audible to you, ना? Yes, sir. Okay, ठीक है। तो ये आपके वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज आ गए क्यूबॉइड के लिए एंड सिलेंडर के लिए। डायरेक्टली याद रखना है, यूज होंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, ये नाउ दिस इज दीज आर जस्ट सम यूनिट्स। आई होप ये आपको वैसे भी क्लियर होंगे, इंजीनियरिंग में बहुत यूज करते हैं। 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स, 1 माइल इज इक्वल्स टू 5280 फीट, देन 1 hour 60 minutes, नथिंग मच, राइट। चलिए So नाउ not with this question is visible to you or not? no, sir. Let me know if it gets visible. हुआ visible? जी श्रेया, visible है क्वेश्चन श्रेया? Yes, sir. Okay.
चलिए ट्राई करेंगे। अब मैं क्वेश्चंस ही कराऊंगा यार। नाउ विल गो फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हमने ज्योमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं हमने देख लिए हैं। नाउ विल गो फॉर क्वेश्चंस ओनली। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड हैविंग लेंथ 4k, area of circle with diameter 2k. Now this is a k factor is common. K factor is common. बताओ जल्दी से। यू हैव टू रिवाइज के इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम कैसे कंसिडर करते थे। हाँ जी, एनी आइडिया। देखो अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लिखना आता है देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली एरिया ऑफ सर्कल तो मैं ना भी पढ़ाता तो भी आपको आता ही था, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं। दैट इज एरिया, दैट इज √3 into side square by 4। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम द फॉर्मूलाज। अब अगर मैं कंपेयर करूं, just compare now, if I'll compare, this is for equilateral triangle and this is for circle. Area, that is √3 side, that is 4k square by 4. This becomes √3 16k square by 4 and this becomes 4√3 k square, and यहाँ पे that is pi r square and this is diameter. If diameter is 2k, radius will be d by 2 and this is k, radius will be k, तो यहाँ पे this is pi k square। तो ये एरिया आ गया that is of equilateral triangle and this is area of circle here, that is pi k square। and if you'll compare this, say हम दोनों को से k से डिवाइड कर देते हैं, k square से डिवाइड कर देते हैं, तो this value has the magnitude of 4√3 and this has the value of 3.14, that is pi is nothing but 3.14 and this is 4√3 and √3 is nothing but 1.72 something, and obviously यहाँ पे 4 term है तो 3 से वैसे ही बड़ा है, तो you know this term is greater than this term is greater than this term, and this is a and this is b, when term a is greater। समझ आया श्रेया? हाँ जी। श्रेया समझ आया? यू देयर?
हाँ जी श्रेया, ये क्वेश्चन देख लिया आपने या पहले ही लीव कर गए थे? Am I audible to you श्रेया? Yes, sir. दिख रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पे? Yes, sir. तो बेसिकली व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज कि इसका एरिया का फॉर्मूला अगर आपको पता है देन यू कैन रिड्यूस इट, राइट? इस फॉर्मूला में आप साइड्स पुट करोगे एंड देन यू विल रिड्यूस इट टू 4√3 के स्क्वायर एंड इसका एरिया पाई के स्क्वायर में रिड्यूस हो गया, राइट? एंड देन इफ यू डिवाइड इट बाय के स्क्वायर तो ये टर्म आ गई 4√3, ये आ गई पाई, दैट इज 3.14 एंड मैग्नीट्यूड वाइज यू ऑब्वियसली नो दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो ये टर्म ए इज ग्रेटर, तो क्वांटिटी इज ग्रेटर, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, देन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ट्राई करते जाओ क्वेश्चंस। यू हैव द पेन एंड पेपर ना? Yes. तो मैं आपको एक एक 1.5 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम दूंगा बेसिकली एक बार ट्राई करने के लिए एंड देन आई विल जस्ट सॉल्व इट। नाउ विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर। जितने क्वेश्चंस मैं कवर कर पाऊंगा ठीक है, नहीं तो आई विल सेंड यू दिस कंप्लीट पीपीटी, इसमें और भी क्वेश्चंस रहेंगे, सॉल्यूशंस भी साथ में रहेंगे, तो यू कैन जस्ट रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज फ्रॉम दिस पीपीटी एंड देन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है? Okay, sir. चलो इसको ट्राई करो जल्दी से। ट्राइंगल फेमिलियर लग रहा है? 30, 60, 90 था, sir. Right, this is 30, the triangle is of 30, 60, 90, we know this, and by seeing this we know the ratio is 1x plus ratio √3x ratio 2x, ये हमें पता लग गया। and this is your hypotenuse, we know this, and hypotenuse हमें दे रखा है, that is 4x minus 3, ठीक है? This is given as 4x minus 3 is to, now tell me ये जो टर्म है इसको 1x की जगह लिखूं या √3x की जगह लिखूं? You know this value is lesser ना, this value is lesser, this value is greater, तो 30 के ऑपोजिट की वैल्यू लेस होगी, 60 के ऑपोजिट की वैल्यू ग्रेटर होगी। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो यहाँ पे दिस विल बी x plus 1 एंड दिस विल बी से हमें इस वैल्यू के बारे में नहीं पता एंड लेट्स लीव इट, ठीक है? नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, द ट्रिकी पार्ट, कि यार एक तो आपने एक ट्राइंगल तो ये कंसिडर कर लिया, अब एक और ट्राइंगल आपको कंसिडर करना पड़ेगा जिससे इसको कंपेयर करोगे, एंड दैट ट्राइंगल कैन बी योर स्टैंडर्ड ट्राइंगल। आपका स्टैंडर्ड ट्राइंगल क्या था? दैट इज 1√3 2, ये भी तो आपका स्टैंडर्ड ट्राइंगल है ना, दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 30, तो ये ट्राइंगल भी तो हम यूज कर सकते हैं, 1:2 and can I say that these two triangles are similar triangles? ये बोल सकते हैं ना? ऑब्वियसली पेपर में जब जाओगे तो इतना सब लिखना नहीं है, ये आपको साइड्स दिख रही हैं, जस्ट आपको क्लिक करना चाहिए कि यार अगर मेरे को ये साइड, दोनों साइड्स को कंपेयर करना है तो मैं इस ट्राइंगल की साइड्स के साथ कंपेयर कर सकती हूँ, राइट? तो नाउ यू नो ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल एंड दीज टू ट्राइंगल्स कैन बी सेड एज सिमिलर ट्राइंगल्स, तो यहां से इन दो साइड्स का रेशियो इन दो साइड्स की रेशियो के बराबर हो जाएगा, यहां से हमारा क्वेश्चन होगा सॉल्व। x plus 1/1
is equals to 4x minus 3 by 2. Here you will get the equation, that is 2x plus 2 is equals to 4x minus 3. So this becomes your 2x is equals to 5 या फिर x becomes equal to 5 by 2. समझ आया? Yes, क्या sir. easy है question? See, Yes. not even a single question is requiring calculator. ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़े से ब्रश अप करने हैं अपने कॉन्सेप्ट्स. देयर इज अ सॉल्यूशन, यू कैन रेफर इट लेटर ऑन. चलिए इस क्वेश्चन को देखो एंड ट्राई टू सॉल्व. हाँ जी, लग रहा पता. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एनी आइडिया श्रेया? No, sir. नहीं पता लग रहा. थोड़ा तो सोचो, देखो क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है. दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, तो कैन यू टेल मी बीसी साइड होगी क्या? दो साइड्स को इक्वल होना है, ये दो साइड्स इक्वल नहीं है, तो बीसी क्या होगी? हम्म, क्लैरिटी नहीं है ना क्वेश्चन में. क्लैरिटी नहीं है कि बीसी एबी के इक्वल होगी या एसी के इक्वल होगी. तो आपके पास दोनों ऑप्शन है ना, इट कैन आइदर बी 3 और 4, बट दो ऑप्शंस तो हैं, या तो 3 होगी या 4 होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स को इक्वल होना है एंड एबी एंड एसी इक्वल नहीं है. तो बीसी को या तो एबी के इक्वल होना है या एसी के इक्वल होना है. तो या तो 3 है या 4 है. ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. देन यू हैव टू फाइंड पेरीमीटर. पेरीमीटर इज नथिंग बट, पेरीमीटर क्या होगा ट्रायंगल का? दैट इज सम ऑफ थ्री साइड्स, है ना. सम ऑफ AB प्लस BC प्लस AC. तो आपके पास क्वांटिटी ए के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं यार. अगर तो आप BC को 3 कंसिडर करते हो तो आपका पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा. दिस इज कंडीशन 1. और अगर आप BC को 4 कंसिडर करते हो तो पेरीमीटर 11 के बराबर हो जाएगा. दिस इज कंडीशन 2. दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों में से कौन सा ट्रू है, इस इंफॉर्मेशन को क्लियर करने के लिए हमारे पास कोई डाटा नहीं है. क्वांटिटी बी क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी बी दिया हुआ है 10, राइट. अब इस केस में ये इक्वल हो रहा है, इस केस में ये ग्रेटर हो रहा है. तो आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप इस केस में क्या बोलोगे? रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड. समझ आया? Yes, sir. ठीक है. नाउ दिस इज द क्वेश्चंस दैट यू विल गेट इन जीआरई. तो आपको देखो ऑब्वियसली ए ग्रेटर या बी ग्रेटर वाला तो और इक्वल वाला तो इजी हो ही जाएगा. क्वेश्चन टफ होता है इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए, यहाँ पे डाटा ही नहीं दिया हुआ जिससे आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा पाओ. तो ये प्रैक्टिस से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा कि कब डी ऑप्शन क्लिक करना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. गिविंग यू 1 मिनट्स टाइम.
क्वेश्चन पता लग गया ना? आपको क्या करना है, आपको ये एंगल फाइंड करना है बेसिकली, डीबीसी से इसको हम एक्स बोल देते हैं. दिस यू नीड टू फाइंड एंड ऑब्वियसली दिस इज अ टेंजेंट, एबीसी इज टेंजेंट टू दिस सर्कल. बड़े बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद होगा इस तरह के क्वेश्चन आप स्कूल में करते होते थे. यस सर, लेकिन याद नहीं है। हाँ ऑब्वियसली, वो इतने साल हो गए ना. हो रहा है. मैं आपको हिंट दे देता हूँ. हिंट में क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये ओडी एंड ओबी ये दोनों रेडियस हैं, तो दोनों इक्वल हैं. एंड ऑब्वियसली एक और हिंट दे देता हूँ, दिस इज 90 डिग्री. ये तो आपने गेस कर लिया होगा वैसे, क्योंकि टेंजेंट है तो रेडियस के साथ टेंजेंट क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है. नाउ इट्स इजी. लगा पता? अभी तक नहीं लगा? चलो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस द एंगल्स नाउ. ये आपको पता लग गया. नाउ कंसिडर दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ बी. ए ओ बी में ये 40 डिग्री है, 90 डिग्री है. ये एंगल कितना बच गया? 50 डिग्री. क्लियर? ठीक है. ये एंगल अगर 50 है तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. नाउ दिस होल एंगल इज 180. तो ये एंगल कितना आ गया? 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री. ये अगर 130 आ गया एंड यू नो दीज टू साइड्स आर इक्वल, ये साइड इसके बराबर है, तो यू नो दीज टू एंगल्स आर इक्वल. एंड 130 में से कितना बच गया? दैट इज 50 डिग्री. टोटल हैज टू बी 180. ये 130 है तो ये दोनों का सम कितना है? 50. एंड दोनों इक्वल है तो ये भी 25 और ये भी 25. एंड देन ये टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक, ये टोटल एंगल कितना? 180. ये 90 है, ये 25 है, तो एक्स आप निकाल लोगे. 90 प्लस 25 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180. तो एक्स कितना आ गया? 65 डिग्री. इजी था. क्लियर है श्रेया? यस सर। चलो देखो ये क्वेश्चन, इसमें आपको एक्स एंड वाई फाइंड करने पड़ेंगे पहले.
लग रहा है पता? चलो लेट मी सॉल्व दिस। इसमें आपको पूरा सॉल्व करना ही नहीं है इनफैक्ट। दीज ट्रिक्स यू विल अंडरस्टैंड विद प्रैक्टिस। देखो इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले आप यही करने की कोशिश करोगे, प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। तो आपका कोशिश होगा कि अगर मेरे को x मिल जाए, अगर x मिल गया तो मेरे को 2x मिल जाएगा और फिर ये एंगल 180 डिग्री है तो यहाँ से y मिल जाएगा। यहाँ पे दिस इज 7x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। तो एक चीज पता लगी कि 7x किसके बराबर आ गया, 90 के बराबर आ गया। दिस टर्म इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है जी? ये टर्म किसके बराबर आ गई, 90 डिग्री के बराबर आ गई। अब हमें देखना है y। तो आपको यहाँ से एक तरीका क्या है, आप यहाँ से x निकालो, दैट इज 90/7। बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया यार, डिग्रीज सिंपल नहीं रही। तो वो क्वेश्चन चाह ही नहीं। देखो जब भी वो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स करेगा तो कोई और ट्रिक लग रही होगी, ये आपको पता लग जाना चाहिए। तो दिस इज नॉट अ राइट वे। तो यहाँ से थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। अगर 7x 90 के बराबर है तो आपको पता है कि 2x जो है, 2x ऑब्वियसली लेस देन 90 होगा, राइट? या इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, 2x लेस देन 90 होगा। अगर 2x लेस देन 90 है और आपको ये भी पता है कि 2x प्लस y 180 के बराबर है, अगर ये टर्म 90 से कम है तो ये टर्म 90 से ज्यादा होगी। ये समझ आता है आपको? श्रेया दिख रहा है? Yes, sir. राइट। तो 2x, अगर 7x 90 है तो 2x 90 से कम होगा। एंड y हैज टू बी मोर देन 90। y हैज टू बी मोर देन 90। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम यार 180 के बराबर होना चाहिए। दोनों का सम 180 के बराबर होना चाहिए। अगर 2x लेस देन 90 है तो y 90 से ज्यादा होगा ही होगा। और आपको कंपेयर किसको करना है? आपको 7x को और y को कंपेयर करना है। तो 7x 90 है प्रिसाइजली और y 90 से कुछ ज्यादा टर्म है। तो आप अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो दिस टर्म इज ग्रेटर। आंसर क्या आ गया? बी। समझ आया? Yes, sir. समझ आ गया? ठीक है चलो। आई जस्ट सम अप हियर। बहुत सारे क्वेश्चन है यार इसमें और, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन है। कुछ क्वेश्चन देखो इसमें जैसे ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड इक्वल द लेंथ ऑफ साइड KM, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटीज है वो पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे आपको वही जो हमने रेंज का क्वेश्चन किया था, आपको याद है 3, 7 और 10 वाला, वो फॉर्मूला लग के यहाँ पे 2 और 6 के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी वो आप कंसिडर करोगे। 3, 4, 5 सारी आ रही है। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। लॉट ऑफ क्वेश्चन आर देयर। तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, कभी भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड आई सेंड दिस Okay, sir. PPT टू यू। मैं विशाल सर को भेज दूंगा, है ना। या फिर विशाल सर एक्चुअली वाज टेलिंग मी कि वो आपका नंबर दे देंगे। आप ना मेरा नंबर लिख लो, दिस इज माय नंबर। दिस इज माय नंबर, व्हाट्सएप है इस पे, ठीक है। इस पे एक हाई भेज देना, मैं आपको डायरेक्टली PPT भेज दूंगा ये वाली। Sir, 1 minute. Huh? हाँ जी, हाँ जी। Okay, sir. ठीक है, आप एक बार हाई भेज देना, मैं आपको PPT सेंड कर दूंगा। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री इज डन नाउ। चलिए, Okay, sir. ओके श्रेया, Okay, sir. Thank you. थैंक यू।